हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि इसमें हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए डेली 11 AM पे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। तो साथियों, आज की इस सेशन में जितने भी हमारे भाई एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए पहली बार एग्जाम देने जाएंगे अक्टूबर के महीने में, तो साथियों उनके लिए ये क्लास खास और इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि साथियों आज की इस क्लास में जो आपका प्रीवियस ईयर में जितने टाइप के सवाल पूछे जा रहे थे, जो बार बार प्रश्न पूछे रहे थे आपके हर शिफ्ट में, उसमें का साथियों सारा निचोड़ आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं। अगर आप इस बार एसएससी एमटीएस एग्जाम देना वाले हैं तो साथियों ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने फॉर्म को भर दिया है तो साथियों पहले आपको प्रीवियस ईयर को पेपर को देखना है कि किस तरह का पेपर में प्रश्न आते हैं, उसके बाद हम लोग को तैयारी करना जबरदस्त तरीके से। तो साथियों आज के इस सेशन में जो हम लोग 45 प्रश्न करेंगे, वो प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे ही जाते हैं, और इसी क्लास से साथियों आपको देखने को मिल सकता है जो आपका अक्टूबर के महीने में पेपर होगा, कम से कम 3 से 4 साल रिपीट होगा इसी क्लास से। याद रखिए साथियों, आपको आज की सेशन से सही करने का टारगेट दिया जाएगा 30 प्रश्न, 45 में से 30 प्रश्न सही करना है। और इसका जो सेशन का साथियों लैंग्वेज होगा, यानी इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों होगा। आप किसी में प्रीफर करते अपने से आप लोग मैनेज कीजिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लैंग्वेज रहेगा आपका क्वेश्चन। ओके, इसका पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चलो टेलीग्राम ग्रुप हम लोग का है, आप वहाँ पे क्यूज भी हम लोग का होता है, टारगेट विथ विवेक के नाम से, आप वहाँ जाके ज्वाइन करेंगे। सभी लोग डेली क्यूज होता है 11 AM पे। तो चलिए अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं तो, क्योंकि साथियों ये क्लास ही है उन लोगों के लिए जो पहली बार इस बार एसएससी एमटीएस एग्जाम देने वाले, क्योंकि साथियों मैं भी उनमें से एक ही हूँ। तो बिल्कुल अच्छे से गाइडेंस करना है, अच्छे से हम लोग को तैयारी करना है। तो चलिए आज के इस सेशन का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का प्रश्न पहला क्या दिया है, चलिए राइट ऑप्शन दीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? व्हेन वाज क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? तो बताइए। तो याद रखिएगा तो ये अगस्त 1942 में। तो हम लोग का पहले का जो बनेगा सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए साथियों, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? अकॉर्डिंग टू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, व्हाट इज द टेंसर ऑफ पंचायत एड? तो कितने वर्षों का होता है? सभी को पता होगा 5 ईयर का होता है। तो हम लोग का यहाँ से देखिए 5 वर्ष क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूंगा हर एक प्रश्न आप काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करेंगे और समझेंगे भी साथियों, और साथ में याद भी करते चलेंगे। और जिस भी सवाल का आपको सही जवाब है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में इसका सवाल का राइट ऑप्शन देते चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हम लोगों से, समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो याद रखिएगा तो आपका जो 44वां है, तो यहाँ से ये ऑप्शन हम लोग का क्या बन रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक्स में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? इन विच स्पोर्ट डिड अभिनव बिंद्रा विन द गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक्स? चलिए राइट ऑप्शन दिए साथियों। तो याद रखिए साथियों, अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित रखते थे? तो वो तो निशानेबाजी में काफ़ी अव्वल थे। तो यहाँ से साथियों हम लोग का ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द नेम सेक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द नेम सेक? तो कौन है? तो याद रखिएगा झुम्पा लाहिड़ी है। देखिएगा साथियों, जितने भी टॉपिक हैं इसमें से आपका अधिकतर आपका स्टैटिक जीके प्लस हिस्ट्री से सवाल उठाया गया है, क्योंकि साथियों जो आपका इस सितंबर के महीने में और आपका मई के महीने में पेपर हुआ था 2023 में, मतलब सारे शिफ्ट में ऐसे सवाल जो बार बार रिपीट हो रहे थे, तो उसके बेसिस पे ये क्लास तैयार किया गया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 मोरिंगा ओलिफोरा किसका वैज्ञानिक नाम है? मोरिंगा ओलिफेरा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, बताइए किसका है? तो याद रखिए ये ड्रमस्टिक का है। किसका से? ड्रमस्टिक का है। तो डी ऑप्शन हम लोग यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखिए, चिराव कहाँ का लोक नृत्य है? तो साथियों चिराव इट इज ए फोक डांस। तो साथियों जो चिराव है ये आपका है मिजोरम का। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन। लास्ट में अपना स्कोर भी बताते चलेंगे हर एक सवाल का, याद रखेंगे साथियों। टोटल आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है एसएससी एमटीएस में, वो भी साथियों अगर आपको केवल क्वालिफाइंग करना है तो आप देखेंगे, याद रखेंगे जो आपका रीजनिंग रहता है प्लस मैथ रहता है साथियों, इसको केवल आपको क्वालिफाइंग करना रहता है, जो कि 40 क्वेश्चन है। अगर आप लोग ओबीसी के हैं तो केवल आपको 10 क्वेश्चन करना है,
अगर आप साथियों जनरल के हैं तो 12 क्वेश्चन सही कीजिए, अगर आप SC ST के तो 8 क्वेश्चन। आपको क्वालिफाइंग करना, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, 45 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर आप ये क्वालिफाइंग करेंगे तभी आपका मेन जो मेरिट लिस्ट बनता है GK प्लस इंग्लिश, वो आपका पेपर चेक होगा। याद रखिएगा साथियों, वो भी आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा, लेकिन साथियों उसमें 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, गांधीनगर की राजधानी है, तो साथियों गांधीनगर किसकी राजधानी होती है? गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ, राइट ऑप्शन तो गुजरात की होती है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। हर टॉपिक से साथियों आपके पेपर में सॉल्व बनेंगे, जितने भी आज की सेशन में हम लोग का हो रहा है सॉल्व, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? वेयर आर द आयरन पिलर लोकेटेड? तो ये कुतुब मीनार भवन समूह में है, तो ए ऑप्शन हम लोग का साथियों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 10, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द कैटलिस्ट? तो बताइए, तो याद रखिए बर्जेलियस ने खोला था, तो यहाँ से साथियों बर्जेलियस बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 11, देखिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था? हु इस्टेब्लिश्ड साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद? तो किसने किया था, किसने कर सकते? तो गुरु जी, ये तो मोहनदास करमचंद गांधी जी ऐसा कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन साथियों हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 12, 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? हु वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम इन 1799 में? तो इसका राइट ऑप्शन याद रखिएगा, तो टीपू सुल्तान था, तो बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अंग्रेजों ने किसे हराया था जो आपका 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में? तो याद रहे टीपू सुल्तान को हरा दिया था। चलिए आगे बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 13, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो साथियों विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज द हॉटेस्ट? बताइए साथियों एक सवाल हमने आप लोगों के लिए होमवर्क में दिया था, आप सभी से पूछा था कि लाल ग्रह किस ग्रह को बोलते हैं? आप लोगों ने शुक्र को बता रहे हैं, तो बताइए साथियों जो लाल ग्रह होता है वो शुक्र ग्रह को कहते हैं कि मंगल ग्रह को? आप लोग फिर से बताइए सॉल्व राइट ऑप्शन। इसमें आपसे क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज द हॉटेस्ट? सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? सभी को पता होगा शुक्र है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। लेकिन साथियों आप लोगों ने देखा होगा बुध तो सबसे पास में रहता है, लेकिन वो क्यों नहीं गर्म रहता है? क्योंकि साथियों वो पास रहने के कारण अपना सभी मंडल को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, इसीलिए वो गर्म नहीं रहता है। सबसे छोटा बुध आपका, सबसे चमकीला आपका शुक्र है। याद रखिएगा साथियों सांझ का और भोर का और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र है। ये सवाल आपके पेपर में जरूर आएगा, याद रखिएगा। उम्मीद करूंगा आप लोग समझेंगे अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, देखिए अल गोर का ऑस्कर विजेता चित्र कौन सा था? तो सते विच वाज AI गोर ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री? तो देखिए तो इसलिए हम इतना सीरियस है क्योंकि देखिए हमें भी पहली बार एग्जाम देना है और आपको भी पहली बार एग्जाम देना है, तो सती थोड़ा सा सीरियस नहीं होंगे तो हम लोग की दिक्कत होने वाली, क्योंकि इसका कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी नौकरी है, एक दिन में लगता है, इसमें नो फिजिकल नो रनिंग कुछ भी नहीं होता। एक दिन एग्जाम दीजिए, उसी पे आपका अगर आपने स्कोर अच्छा किया तो समझिए आपका नौकरी फिक्स है। याद रखिएगा ज़्यादा इसमें साथियों डॉक्यूमेंट भी आपका नहीं लगता है। याद रखिएगा अल गोर का ऑस्कर विजेता वित्त चित्र कौन सा था? तो याद रहे दोस्त एन इक्वेनिटी अंथ ट्रूथ था, तो बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, इंक वेनिटी अंथ ट्रूथ था। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 15, देखिए हड़प्पा नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था? हु गेव द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? तो बताइए किसने दिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप? तो याद रखिएगा तो ये दिया था आपके लॉर्ड डलहौजी ने, तो सी ऑप्शन हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 16, देखिए प्रोटीन का निर्माण से होता है, तो प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, तो एमिनो अम्ल से होता है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 17, देखिए क्या दिया सवाल साथियों? ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। चलिए नेम द फर्स्ट इंडियन पर्सन टू विन द ऑस्कर अवार्ड, बताइए सभी लोग राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? तो नेम द फर्स्ट इंडियन पर्सन टू विन द ऑस्कर अवार्ड, तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम आपको बताना है, तो भानु अथैया थे। तो यहाँ से साथियों हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 18, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, बताइए द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन द चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, तो कौन है साथी वो?
तो याद रखिएगा ताड़ोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट है। तो साथियों ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। उम्मीद करूंगा आप लोग समझेंगे अच्छे साथियों, क्योंकि देखिए सर डेली हम लोग का रात में हम लोग का कभी कभी क्यूज भी होता है टेलीग्राम पे। अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो आप लोग प्लीज़ वहाँ जाके ज्वाइन कीजिए। और साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट की चैनल पर है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि साथियों हम लोग को कम से कम 10,000 भाइयों को ऐड करना है इसमें जो हम लोग का डेली 11 बजे क्यूज चलता है। याद रखिए इस डेली 11 यहाँ पे क्यूज चलता है हम लोग का। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। बताइए साथियों जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है वो किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। नागरहोल नेशनल पार्क इज अ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो याद रहे दोस्त ये आपका नीलगिरी का है। तो डी ऑप्शन हम लोग का यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20। भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है। वेयर आर द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड। तो ये आपका पुणे में पड़ता है। कहाँ पे, पुणे में। तो 20 का हम लोग का डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 21 दिया। देखिए रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है। बताइए रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है। रायपुर इज द कैपिटल ऑफ विच इंडिया स्टेट। तो याद रखिए तो ये छत्तीसगढ़ की होती है। तो डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा जितने भी हम टॉपिक करेंगे हर टॉपिक से कन्फर्म है साथियों आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। याद रखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था। वेयर वॉज द महात्मा गांधी बॉर्न। तो ये साथियों तो गुजरात में हुआ था। तो यहाँ से हम लोग का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 23 बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष में हुआ था। बर्थ ईयर ऑफ बहादुर शाह, बताइए बर्थ ईयर ऑफ बहादुर शाह प्रथम हैपेंड इन। तो किस वर्ष में हुआ था, राइट ऑप्शन दीजिए। तो ये 1643 में हुआ था। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। आपको भी साथियों साथ साथ में हमको जवाब देने चलना है कि आप सभी लोग का कितना स्कोर बन रहा है। अगर पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो साथियों डेली आप लोग क्लास 11 AM पर जरूर ज्वाइन करके देखा कीजिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट मतलब प्रीवियस ईयर के पूरा एनालिसिस करा देंगे आपको, आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखने के लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया, किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। इन विच वॉर डिड अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड द मराठास। तो बताइए राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था उसमें। तो बी ऑप्शन हम लोग यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्या दिया है, एन इंक्वायरी इन टू नेचर पुस्तक किसने लिखी है। बताइए हु हैज रिटेन द बुक एन इंक्वायरी इन टू नेचर। तो किसने लिखा है, तो ये लिखा है साहब आपके एडम स्मिथ ने। तो साथियों यहाँ से हम लोग का डी ऑप्शन जो बनेगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 26। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड बाई। तो ये विधानसभा के द्वारा होगा। तो यहाँ से साथियों हम लोग का 26 का भी बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ये आपके परीक्षा के साथियों समझिए रामबाण भी सवाल होने वाले हैं। तो याद रखिए आपको बिल्कुल सभी से रिक्वेस्ट कि आप लोग याद करते चलेंगे साथ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 26(7) क्या दिया, लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। तो साथी मेरे व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी एलिजिबल फॉर लोकसभा इलेक्शन। यदि आपको लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होना है तो आपके लिए न्यूनतम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल 25 ईयर होना चाहिए, 25 साल होना चाहिए साथियों, याद रखिएगा। तो ए ऑप्शन हम लोग का यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय हैं। हु इज द फर्स्ट इंडिया टू स्कोर अ ट्रिपल सेंचुरी इन अ टेस्ट क्रिकेट। तो कौन किया साथियों ऐसा, तो आपके वीरेंद्र सहवाग जी के हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। इस समय वीरेंद्र सहवाग जी लुप्त हो चुके हैं साथियों। आप लोगों ने देखा होगा जो इस समय आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, उसमें भी नहीं दिखे। इस समय जो आपका श्रीलंका इंडिया का मैच चला इसमें भी नहीं दिख रहे हैं। इस समय लगता है कहीं दूसरी जगह कमेंट्री पे चल चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लेखक कौन है। तो साथियों हु इज द ऑथर ऑफ इंटरप्टर ऑफ मेलोडीज। तो दोस्त जो इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लेखक हैं वो आपके हैं दोस्त, वो आपके झुम्मा लाहिड़ी हैं। झुम्मा लाहिड़ी भी कहीं कहीं लिखा रहता है, याद रखिएगा। यहाँ से ए ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 30। भारत सरकार के बैंकर के रूप में कौन कार्य करता है। हु एक्ट द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
तो कौन कार्य करता है? तो याद रखिएगा, तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है, यानी आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। तो दोस्त हम लोग का बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा साथियों, हम लोग को इस बार एक सीट लेनी है, तो उन साथियों याद रखिए कम से कम इस बार 40 लाख फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। आप सभी को पता होगा जो आपका 31 जुलाई लास्ट डेट था एसएससी एमटीएस का, कम फॉर्म भरे गए थे, लेकिन साथियों 31 जुलाई के रात 8-9 बजे के बीच में एक आपका एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन देखने को मिला था कि नहीं, कि इसका डेट भी 3 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। उसके बाद वैकेंसी भी एसएससी एमटीएस का बढ़ा, हवलदार का नहीं बढ़ा गया, एमटीएस के केवल। तो उसके बाद लेकिन साथियों उसमें यह भी लिखा गया था इसकी वैकेंसी और बढ़ने वाली है। याद रखिएगा 9 से जो 9-9.5 हज़ार वैकेंसी है वो उतना ही नहीं रहेगी, इसकी वैकेंसी और बढ़ेगी। तो आपको दमदार तरीके से तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सीजीएल, सीएचएसएल, आपके सीपीयू, इंजीनियर के सभी फॉर्म अप्लाई करते हैं। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में से हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है? तो साथियों हीमोफीलिया का लक्षण याद रखिएगा वो आपका जो रक्त का थक्का होता है उसका नहीं जमता है, जो रक्त का थक्का है ना, न जमना होता है। तो यहाँ से देखिए बी हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। एकदम आसान भाषा में चलते हैं, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका हर एक सवाल का जवाब आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है, मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? तो साथियों जो मकड़ियाँ होती हैं ये किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? तो याद रखिए तो ये आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती हैं। तो डी ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसका घनत्व सर्वाधिक होता है? तो साथियों किसका घनत्व इनमें से सर्वाधिक होता है? तो याद रखिए जो वाटर होता है ना साथियों, इसका जो घनत्व होता है वो सर्वाधिक होता है, यानी पानी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 34 क्या दिया है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति किस तिथि को होती है? तो साथियों उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति ये किस तिथि को होता है बताइए? तो याद रखिएगा दोस्त ये आपका 21 जून को होता है। तो यहाँ से हम लोग का डी ऑप्शन क्या हो रहा है, राइट ऑप्शन हो रहा है 21 जून। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, नालंदा महाविहार साइट में है? तो साथियों जो नालंदा महाविहार है ये किस साइट में है, राजस्थान, असम, बिहार या गुजरात? बताइए। तो याद रखिए जो नालंदा महाविहार आपके ये बिहार ही राज्य में है। तो सी ऑप्शन हम लोग का साथियों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 36। देखिए डेजर्ट फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो साथियों जो डेजर्ट फेस्टिवल होता है ये आपका आयोजन होता है तो काफ़ी धूमधाम से राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित होता है। इंपॉर्टेंस वाले याद कर लेंगे क्योंकि परीक्षा में 2 से 3 शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। ओके, बी ऑप्शन लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखिए पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? बताइए पूर्व में साथियों भारत की जो सीमा वो किन किन देशों से लगती है? आपको पता होना चाहिए साथियों, अगर आप भारत में रहते हैं तो ये छोटी छोटी सवाल आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो याद रहिए म्यांमार और बांग्लादेश से लगेगी। तो यहाँ से दोस्त हम लोग का डी ऑप्शन जो बनेगा ना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखिए इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? तो साथियों इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी बताइए? सभी साथी बताएंगे। तो याद रखिएगा तो अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। तो यहाँ से ये ऑप्शन हम लोग का क्या बन रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 39। सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। साथियों ये तो लगता है 13 या 14 क्वेश्चन नंबर हमने किया था, ये तो रिपीट हो गया। चलिए अब आप देखते हैं आपका आईक्यू लेवल कितनी तेज है, आपको बिल्कुल सही जवाब देना है। इसी क्लास का सवाल है, आपको बिल्कुल सही जवाब देना है। हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से बताया है, याद रखिएगा। चलिए आप लोग राइट ऑप्शन दीजिए इस सवाल का। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 40। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो साथियों महात्मा गांधी जी की हत्या किसने कर दिया था? ये पता होना चाहिए साथियों, नाथूराम गोडसे ने कर दिया था। तो दोस्त हम लोग का यहाँ से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 41 क्या दिया है। देखिए महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी क्या थी? तो साथी मेरे जो महाराजा रणजीत सिंह थे उनके राज की राजधानी क्या थी तो बताइए? तो याद रखिए तो लाहौर थी। तो यहाँ से हम लोग का जो डी बन रहा है साथियों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 42। देखिए सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत है। तो साथियों जो सीसा पेंसिल है ये शीशे का प्रतिशत कितना होता है बताइए? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए लगभग आपका साथियों 50% रहता है। कितना? 50%। तो यहाँ से सी हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इंग्लिश में भी साथियों आप लोग फोकस करते रहिए, क्योंकि इंग्लिश में जो साथियों आपका टॉपिक है आपका याद रखिए उसी से सवाल बनते हैं।
बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। जैसे आपका सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, आपका इडियम, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस तरह जो प्रश्न आपके बेचते हैं। और आपका साथ मेन रहता है आपका क्या, जो होमोनिम्स, फ्रेजल वर्ड, स्पेशल वर्ड, रूट वर्ड। आप लोग प्लीज़ ये सब डेली का आप लोग इंग्लिश करते रहिएगा। अगर आप SSC MTS की तैयारी करें तो साथ आपको इंग्लिश पे अधिक फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी हमारे भाई इंग्लिश में डरते हैं। तो प्लीज़ आप सभी अगर पढ़ते रहिए तो काफ़ी अच्छा आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखने लगेगा। तो याद रहे साथियों, आप टेंशन ना लीजिए साथियों, हम लोग साथ में क्यूज इंग्लिश का भी करेंगे। तब तक हम लोग को 10,000 भाइयों को ऐड करना है, 10,000 भाई साथ में करेंगे तभी मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। तो साथी जो भारत के संविधान है ये द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है, तो याद रखिए तो एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। तो यहाँ से ये ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देखिए राज्यसभा सदस्य के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो साथियों जो राज्यसभा होते हैं उनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बताइए। तो सभी को पता होना चाहिए 6 वर्षों का होता है। तो बी ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। लिम्बाराम किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं। तो साथियों लिम्बाराम है ये किस खेल के साथ जुड़े हुए थे। तो याद रखिए तो ये तीरंदाजी से जुड़े हुए थे। तो यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन जो बना है दोस्त बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों टोटल आपके 45 प्रश्न जो थे आपके प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जा रहे थे। अगर आप पहली बार SSC MTS एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोग अच्छे से एनालिसिस किए होंगे। जितने भी हम टॉपिक लिए, जितने भी टाइप के प्रश्न मिले आपको, हर टॉपिक से प्रश्न आपके पेपर में आता है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि तो जरूर से पढ़िएगा। डेली 11 बजे आपको क्लास मिलती है। डेली आपका 45 प्रश्न, कम से कम 2 से 3 शिफ्ट का प्रश्न मिलता है आपको। तो चैनल पर नहीं तो आपको सब्सक्राइब कर बेल वाला नोटिफिकेशन ऑन करना है, तभी जब वीडियो प्रोवाइड करेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। एक बार आप लोग बताइए क्या हम लोग डेली का स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन प्रोवाइड करना स्टार्ट करें। एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, क्या सही रहेगा। जो स्टैटिक जीके कम से कम आपको 10 प्रश्न देखेंगे मिलेगा 25 में, समझ सकते हैं 25 में से 10 क्वेश्चन यार 30 नंबर आपको मिलेगा। 10 या 30, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, माइनस मार्किंग 1 का रहेगा, याद रह सकते हो। तो आप लोग प्लीज़ अपनी राय देना ना भूलिएगा, क्या स्टैटिक जीके का भी क्यूज किया जाए साथ में। एक बार आप लोग कमेंट कीजिए हमें बताइएगा। चलिए दोस्त आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल 11 बजे के और नए सेशन के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।